तो शॉर्ट चालू। डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे आप माने कि भाई हमारा कोई मिक्सचर है D3 से हम बनाना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव मिक्सचर बने। एग्जाम्पल को हम ऊपर ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ये कि हम S5A2C4F1RE के मिक्सचर को पॉजिटिव मिक्सचर बना के देना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें 50 to 60 ड्रॉप डालनी है। हमारे पास मेडिसिन कितनी है, 1 2 3 4 5 रेमेडीज हैं। अब ये भी देखो, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूं। फॉर्मूला और इफेक्टिव बनेगा, आपका ध्यान रखना। नॉर्मली जैसे आप बनाते हैं उससे और ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला बनेगा। अब ये मानिए कि भाई ये जो रेमेडी है हमारी S5A2, ठीक है, C4F1RE, हमने माना कि भाई ये हम इसको रूमेटिक कंडीशन के लिए, रूमेटिक पेन के लिए यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और टोटल हमें मान लो 50 ड्रॉप डालनी है। मान के चलते हैं पॉजिटिव, या मैं इसको बनाता हूँ पॉजिटिव के तरीके से ही बना लेता हूँ, जो हमारा नॉर्मल हम यूज करते हैं, ठीक है। वन टू थ्री फोर, और S2 और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई एक रेमेडी बनाई हमें, और हमें लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करना है, या लो एपेटाइट के लिए काम करना है हमें। तो हम ये फॉर्मूला ले लेते हैं अपना, ठीक है। सपोज कर लीजिए कोई भी, और हमें इसको पॉजिटिव में मिक्सचर बना के देना है। हमारे पास 6 रेमेडी हैं, और 60 ड्रॉप हमें डालनी है, 50 ड्रॉप जो भी आपने सेलेक्ट किया है। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि भाई कौन सी रेमेडी हमें ज्यादा देने की रिक्वायरमेंट। सपोज आपको लग रहा है कि भाई लीवर पे ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, तो दो रेमेडी बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे जो लीवर पे काम करती हैं, S5 और C10। वैसे तो ये सभी करती हैं जब आप इनको पढ़ेंगे, लेकिन ये ज्यादा काम करती हैं, तो इनकी ड्रॉप थोड़ी ज्यादा ज्यादा रखें। पहले तो आप ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि हम इनकी, अगर हम इक्वली देंगे तो इनकी हम 10-10 ड्रॉप रखेंगे। माइक ऑफ कीजिए। हम इनकी 10-10 ड्रॉप रखेंगे। अब आपको जिस रेमेडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा लग रही है, आपको लग रहा है कि लीवर पे ज्यादा वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसकी ड्रॉप बढ़ाइए, ठीक है। और जिसकी रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है कम है करने की, उसकी ड्रॉप कम कीजिए। जैसे आपने S5 भी दे दिया, तो S2 को थोड़ा सा लाइटर हम यहाँ पे कर दें। हालांकि लाइटर का इफेक्ट भी अपना अलग आएगा, वो मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल आप देखिए, जो स्ट्रोंग में देनी है आपको, उसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे W ही है। हालांकि उतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का रोल अभी हमें नहीं दिख रहा है S5 के मुकाबले में, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको भी S5 या S5 से भी ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो आपकी मेन रेमेडी है उसके आसपास तो इलेक्ट्रिसिटी को आप रखें ही, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए दूसरी रेमेडी को भी आप किसी, अरे हाँ, वो बेटा मम्मी दे दे। कहने के बावजूद भी माइक को फिर ऑन ही रहेगा। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को और बेटर बना सकते हैं। नए लोगों को अभी उतना ऑर्गन का नॉलेज नहीं है रेमेडी का, लेकिन जो लोग यूज टू हैं, सब जानते हैं, वो देखेंगे कि ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ें वहाँ पे रिजल्ट देंगी। तो इस तरीके से आपकी ये पॉजिटिव डोज यहाँ पे बन गई। अब आप किसी का न्यूट्रल डोज बनाएंगे। आप न्यूट्रल मिक्सचर बनाएंगे, जैसे हम बनाते ही हैं, तो आप इसकी एग्जैक्ट 40 ड्रॉप रखिए। हालांकि प्रिंसिपली जीजे बोलते हैं कि भाई पहले जो आपने ऊपर पॉजिटिव में लिया उससे 10 कम कर दीजिए। लेकिन हम देखें कि लगभग 60 ड्रॉप में ही पॉजिटिव बनता है, 50 से उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। मैंने देखा है, एनीमिया में भी देखा है, लो बीपी में भी देखा है कि जब आप 60 ड्रॉप डालते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन बहुत सारी पुरानी बुक में लिखा गया है कि 50 40 30 ऐसे आप नीचे घटाते चले जाइए, 15, ठीक है, 8 ड्रॉप ऐसे नीचे करते चले जाइए। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा
डिफर आ जाए, एक एक ड्रॉप से फर्क पड़ता है, आपने कैलकुलेट किया ही है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक एक ड्रॉप से भी कितना फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 8 ड्रॉप आपकी सबकी हो जाएंगी। तो ये आपका 1 2 3 4 5, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव मिक्सचर बनाना है, इतनी सारी क्लासेस इतने सारी वीडियो लेने के बाद भी। अब यहाँ पे आप 30 ड्रॉप लेंगे 30 ml में, नेगेटिव मिक्सचर बनाइए। अब ध्यान रखिए D6 ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 30 ड्रॉप है यानी कि 6 ड्रॉप आ गई, अब आप साइंटिफिकली जो तरीका मैंने बताया था उससे कैलकुलेट करना कि 30 ml में जब किसी की 60 ड्रॉप पड़ेंगी, किसी मेडिसिन की 60 ड्रॉप डाली जाएंगी, तो वो कितना डाइल्यूट हो जाएगा। सिंगल सिंगल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत डाइल्यूट हो जाता है, काफी डाइल्यूट हो जाता है। हालांकि उतना तो नहीं होता जितना D6 में है, 6 जीरो तो नहीं लगेंगी, लेकिन रेशियो तो कुछ और रहेगा। 6 ड्रॉप का मतलब 6 ड्रॉप का मतलब 0.3 ml, ठीक है, 0.3 ml को 30 ml में कर दिया आपने, तो ये 199 का रेशो आ जाएगा, यहाँ पे 199 का रेशो आ जाएगा, ठीक है, चाहे आप निकाल लेना, यानी कि सी वाला डाइल्यूशन बनेगा इससे। लेकिन सी में और डी में संबंध भी है एक दूसरे में, आप देखना मैंने बताया भी था, ठीक है, एकदम डबल हो जाता है यानी कि D3 1C के बराबर है, 1C का 3 या उल्टा, हाँ 1C और D3। चलो वो तो देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके, फिलहाल ये समझिए कि ये लगभग 199 का रेशो आएगा। इसके बाद हम थोड़ा और नेगेटिव डाइल्यूशन में चलते हैं, मोर नेगेटिव मिक्सचर। बस अब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ऊपर समझा दिया, सेम वैसे ही रहेंगे। मोर नेगेटिव मिक्सचर में आप पहले 15 ड्रॉप्स करेंगे ड्रॉप्स इन 30 ml, फिर 8 to 9 ड्रॉप, बल्कि मैं 10 ड्रॉप भी यूज करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 10 ड्रॉप्स इन 30 ml, 5 ड्रॉप्स इन 30 ml। आप इनको कैलकुलेट करना तरीके से जैसे मैंने बताया था, क्या कौन सा रेशो आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब इफेक्ट देते हैं सब बहुत अच्छे से। लेकिन एक बहुत अच्छा इफेक्ट इसमें आता है अगले वाले 3 का, जब हम 3 ड्रॉप डालते हैं, जब हम 2 ड्रॉप डालते हैं, और जब हम 1 ड्रॉप डालते हैं। इसको 100 ml में भी ले जा सकते हैं आप, 100 ml में 1 ड्रॉप डालेंगे तो क्या रेशो आएगा निकालना आप, 100 ml में 2 ड्रॉप डालेंगे, 1 लीटर में 1 ड्रॉप डालेंगे तो क्या रेशो आएगा, और कितना क्यूरेटिव इफेक्ट उसका होगा, और कितना वाइड रेंज हो जाएगी। कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो जितनी ज्यादा डाइल्यूट होती चली जाती हैं उनकी रेंज उतनी वाइड होती चली जाती है, जैसे S1 है, जैसे वर्वन है, ठीक है, जैसे F1 है, WE है, वैन 1 है, और C5 है, C1 है। ये रेमेडी ऐसी हैं, RE भी है, S6 भी है, जितनी ज्यादा डाइल्यूट होंगी, हालांकि उतनी नहीं है S6, लेकिन इसमें S1 वर्वन WE F1 और C1, ये तो बहुत बड़ा इफेक्ट है इनका। S2 भी ऐसी है, जितनी ज्यादा डाइल्यूट होंगी, क्योंकि S2 S1 को तो हम एक मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट, हालांकि वैसा है नहीं, क्योंकि मुझे इस पर भी डाउट है कि मैटी जी ने एक्चुअली टेम्परामेंट वाली थ्योरी दी होगी या नहीं दी होगी, लेकिन फिर भी जब नाम रखे हैं तो दी होगी जरूर उसको भी समझेंगे हम, टेम्परामेंट भी हमारी क्लास में आने वाला है। तो इस तरीके से आप ये सब आपके ये तुक्के वाले डाइल्यूशन नहीं है,
मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुक्का मार दिया इधर से उधर, चीजें ऐसे ही अननेसेसरली फिट कर दिए। इन सब में साइंस से आप इनको निकाल के देखेंगे तो आपको हर एक में कुछ ना कुछ रेशियो नजर आएगा, और बहुत सारों में तो डेफिनेट रेशियो नजर आएंगे, जैसे 199, 1999, ठीक है, 1:1 रेशियो 199, 1:499, इस टाइप से चीजें निकल के आएंगी। कुछ अटपटे रेशो भी होंगे, लेकिन सब अपने तरीके से काम करते हैं। फिर भी आप एकदम डेफिनेट तरीका है तो आप बना के रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, D4 D5 D6। नहीं तो मिक्सचर के तरीके से आप कीजिए, मिक्सचर तरीका हमने बताया और ये काम करता है। और अब मैक्सिमम मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हायर पोटेंसीज हैं उन वो सब आपके पास बनी रखी रहती हैं, उनको हम ऐसे शॉर्ट डिस्पेंसिंग से नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैंने इनका कोई नाम नहीं दिया। नाम दूंगा तो फिर वही चीज आ जाएगी कि नाम देने से, तो नाम देना है तो फिर साइंस भी उसमें आनी चाहिए, मतलब उसके पीछे का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी आनी चाहिए। इसको आप बोलें कि ये पॉजिटिव मिक्सचर है, ये न्यूट्रल मिक्सचर है, ये नेगेटिव मिक्सचर है, और ये मोर नेगेटिव मिक्सचर। ठीक है, तो आप स्किन डिजीज में यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए स्किन डिजीज में, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे बढ़ाते जाइए नीचे, धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इवन 100 ml में भी 1 ड्रॉप मैंने यूज किया है जब कोई ठीक नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ हेमेंद्र जी, मैं जैसे बोल देता हूँ ऐसे कि भाई D5 ले लो, तो आप ऐसे बनाओ, ये बनाओ आप। अगर मैं बोल देता हूँ शॉर्ट में ऐसे मिक्स बनाना है, तो आप मान के चलो D4 आप हमारा पॉजिटिव मिक्सचर है, D5 हमारा न्यूट्रल मिक्सचर है, और D6 हमारा नेगेटिव मिक्सचर है। ऐसे बनाइए आप, इन तीन पे ही काम करिए मिक्सचर डायलूशन में, ये तीन से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कहीं मैं बोल देता हूँ आपको और नेगेटिव करने के लिए, D10 की बात कर देता हूँ, तो आप ये ले लीजिए 10 ड्रॉप वाला, ठीक है, लगभग लगभग D10। अब मैं लिख दूंगा तो फिर वही बात आ जाएगी, अप्रोक्स D10, लेकिन चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दिशा मैम, रेशो कैसे बता दूं अब इसमें मैं, रेशो तो भूल ही जाइए आप इसका रेशो निकालेंगे, इनका रेशो निकालेंगे ना, ये 199 है, सॉरी ना ये 19 है, ना ये 147 है। मैंने अभी बताया किसी में 199 आएगा, किसी में 1 रेशो 199 आएगा, किसी में 99 आएगा, किसी में 999 आएगा, किसी में 499 आएगा। तो रेशो को तो आप इसमें से छोड़ ही दीजिए, अप्रोक्स बोल दीजिए, अप्रोक्स 30th के बराबर है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि D1 D2 D3 इन पे 30 वगैरह मत लिखिए, लेकिन फिर भी लिखना है तो ऐसे में कुछ चीजें डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे ये अप्रोक्स। और आपको करना भी है तो आप इसको थर्ड मान लो, मान लीजिए थर्ड 147 से, ना इसको कोई एक्सेप्ट कर सकता है ना डिनाई कर सकता है, आप इसको सेकंड मान लीजिए, आप इसको D4 मान लीजिए, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे रेशो निकालेंगे, चलो मैं कल क्लास में बताऊंगा आपको इस मेथड से जब हम निकालते हैं तो। अच्छा, अमित सर पूछ रहे हैं कि अगर 5 ड्रॉप भेजनी है, 7 मेडिसिन है, तो कैसे सेट करेंगे। तो सर आप पहले मिक्सचर बनाइए, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको भी मैं दूर कर देता हूँ। मान लो आपको 3 ड्रॉप डालनी है, आपको 3 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर डालना है इन 30 ml में, और आपके पास रेमेडी है, आपके पास रेमेडीज हैं 5। अब 5 मेडिसिन के 3 ड्रॉप कैसे डालेंगे। तो आप पहले इन 5 रेमेडीज को मान लो S5, मान लो S2 L1 A3 C4 WE, 1 2 3 4 5, ये 5 रेमेडी है। आप इनको पहले मिक्स कर लो, ठीक है, 2 ड्रॉप ईच
इन 10 ml ड्रॉपर, 10 ml के छोटा सा ड्रॉपर लीजिए एक, उसमें सभी की 2-2 ड्रॉप डाल के रख लो, डाल लो साथ के साथ। और इसमें से फिर 5, इसमें से 3 ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप कर दो 30 ml में। ठीक है, मान लो ये बना ए, और बारीक समझाता हूं क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन रहेगा। टेक 3 ड्रॉप फ्रॉम ए एंड ऐड इन 30 ml। बस, अब इससे इजी कुछ नहीं है, अब समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ऐसे जो है आप एक ड्रॉप भी डालेंगे तो एक भी डाल सकते हैं। मैं बोलूंगा जी एक ड्रॉप डालनी है 5 मेडिसिन की, तो कैसे डालेंगे? तो भाई पांचों मेडिसिन को कहीं मिक्स कर लो, उनकी जब वो मिक्स हो जाए आराम से मिक्स करके उनको हिला के 2-4 बार, और एक ड्रॉप आप अपने 30 ml में या 100 ml में जहां भी डालनी है ऐड कर दो। ठीक है, तो ये डो सोर्ट डिस्पेंसिंग वाला सारा मैटर मैंने क्लियर कर दिया आज। अब इसमें रेशो वाली बात एक्चुअल में नहीं आती है। जब आप रेशो निकालेंगे तो कुछ भी रेशो नहीं आएगा, अप्रोक्स आप बोल सकते हैं, किसी के भी अप्रोक्स काम करेगा ये, क्योंकि ये काफी डाइल्यूटेड हो जाता है। लेकिन जब आप निकालेंगे ना इसका, आप इसमें ड्रग स्ट्रेंथ निकाल दीजिए 0.00 वाली जो आती है ना, और फिर आप मैच कीजिए अपनी टेबल से कहाँ जाता है ये, तब आप देख लीजिए। लेकिन रेशो बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा उसके साथ। भले ही किसी में जो ड्रग स्ट्रेंथ है, मान लो इसमें ड्रग स्ट्रेंथ आ गई, आपने कोई मिक्सचर बनाया और इसमें ड्रग स्ट्रेंथ आ गई आपकी 0.00001, यानी कि 1 2 3 4 5 6 D7 का आ गया, मान लिया, जरूरी नहीं है लेकिन मान लिया आ गया। लेकिन रेशो 19 नहीं आएगा, रेशो आप जब निकालेंगे तो ये आएगा 190, कुछ भी आ सकता है, मान लो ये भी आ सकता है 997। तो अब आप इसको बोलो, क्या आप इसको D1 बोलेंगे? अप्रोक्स बोल सकते हैं कि भाई हाँ लगभग इसकी स्ट्रेंथ उतनी बैठ रही है, तो ये अप्रोक्स हो सकता है, लेकिन रेशियो इसका ये है। रेशियो मतलब मेडिसिन का पार्ट कितना है आपके व्हीकल में। ठीक है, वो बताता है कि भाई 997 ml डिस्टिल वाटर है और उसमें 1 ml मेडिसिन पड़ी है, या 997 ड्रॉप डिस्टिल वाटर की है, 1 ड्रॉप मेडिसिन पड़ी है। तो ये रेशो ये चीज होता है, तो इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेशो के साथ ना ऐड करें इसको तो ज्यादा अच्छा है। चलिए खैर, ये मैंने समझा। और ये आपकी मिक्सचर वाला जो सोर्ट डिस्पेंसिंग है, ये प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा आपको इजिली करने के लिए भी। बाकी ये तो फंडामेंटल चीज थी जो मैंने आपको बताया शुरू में, स्टार्टिंग में जो तो बताया था, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ, 4-5 जो 2-4 जो भी थोड़ा बहुत टाइम है। पहले मैं बताता हूँ मैंने कल क्या लिया जिससे स्नीजिंग एकदम से स्टॉप है, कोई स्नीजिंग नहीं, थोड़ा बहुत इरिटेशन थ्रोट में है, नोज में है, वो भी सुबह तक ठीक हो जाएगा। S1 F1 C1, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है C1, सभी जगह की करती है, नोज पे भी करती है स्टार्टिंग के लेवल में। A3 P1, क्योंकि थ्रोट में मेरी प्रॉब्लम थी, थ्रोट की स्टार्टिंग लेवल की प्रॉब्लम में। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इरिटेशन दर्द जब होता है तो P1 बहुत अच्छा काम करती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज भी मान सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की, फर्स्ट स्टेज में P1। और मैंने RE यूज किया था क्योंकि नोज स्नीजिंग थी, नाक बह रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए। और ये मैंने यूज किया था लगभग लगभग D1 D2 D3 D6 बोलूं, या फिर मैं बोलूं कि सबकी मिला के, क्योंकि ये मैंने ये नहीं, ये नहीं, नेगेटिव मिक्सचर यूज किया था 30 ड्रॉप सबकी मिला के। हालांकि मैंने 15 वाली ड्रॉपर बनाया था, मैंने यूज की थी 15 ड्रॉप्स इन 15 ml ड्रॉपर। ठीक है, इसके अलावा मैंने WE को स्मेल में यूज किया था, प्लस नोज पे अप्लाई किया था।
दूसरा ये फॉर्मूला यूज किया था मैंने, ये भी था हमारा, ये भी 15 ड्रॉप्स मिक्सचर की इन 15 ml, अभी भी यही चल रहा है। ठीक है, अब आज के बाद कल सिम्टम क्या रहते हैं, उसके बाद चीजें चेंज होती हैं नहीं होती वो देखने की बात है। लेकिन ऑन सेट होने वाली कंडीशन में आप इनका यूज कर सकते हैं, और आप इनको बना के भी रख सकते हैं। बच्चे बड़े छोटे सबको दिया जा सकता है। छोटे बच्चों को 5 ड्रॉप 4-5 ड्रॉप दे दीजिए आप, और बड़े लोगों को 10-10 ड्रॉप थोड़े से गर्म पानी में देंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले भी बताई थी मैंने, S1 और WE को आप अपने पास बना के रखिए, मिक्सचर बना के रखिए, D3 में बेस बना के रखिए इसका। कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या कोई चीज एकदम से हो गई, एकदम से जुकाम हो गया, ठीक है, एकदम से कुछ भी चीज हो गई, इवन पैरालिसिस में भी एकदम से अगर S1WE किसी को लगातार बहुत तेजी के साथ दे दिया जाए न्यूट्रल डोज में भी, तो ये काफी हेल्प करता है। लेकिन वो अलग मैटर है, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसको, क्योंकि अभी कोल्ड वगैरह चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो S1 और F1WE, ये 3 मेडिसिन का भी अगर आप बेस बना के रख लेंगे, और ऑन सेट एकदम से हुआ, या आप छोड़िए इसका D6 में बेस बना के रख लीजिए आप, D6 में RS का बेस बना के रख लीजिए आप, और जैसे ही कुछ हुआ आप इसके ग्लोब्यूल बना के और 3-4 ग्लोब्यूल लगातार चूसना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत बड़े इफेक्ट इसके दिखेंगे ऑन सेट होने वाली किसी भी कंडीशन के लिए, एकदम से कुछ भी हो रहा है। इसके अलावा और बहुत प्रॉब्लम आती है, S10, P1, C13 और B, F1 और B, थ्रोट पेन, ये भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई थोड़ा बहुत अचार वगैरह कुछ खा लेगा, पिकल्स वगैरह, या कुछ खटाई ऐसी चीज खाएगा, अभी जो मौसम चल रहा है, एकदम से गला पकड़ लेगा और दर्द स्टार्ट होगा, फिर 2 दिन बाद बुखार खांसी ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग में ही उसको ये दे दिया जाए, S10, P1, C13, F1 और B, आप चाहें तो इसमें B3 भी ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम लग रही है, ड्राई कफ वगैरह। लेकिन अगर अकेला ये भी रहेगा तो थ्रोट पेन भी मैनेज हो जाएगा, साथ के साथ बुखार भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि F1 हमने निगेटिव में दे दिया है। इसको भी निगेटिव में रखें आप, D6 का मिक्सचर वैसे ही बना ले जैसे मैंने बताया। ऑन सेट थ्रोट पेन हुआ है, कुछ भी खाया, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद थ्रोट पेन स्टार्ट हो गया, खट्टा खाया, दही खाने से, किसी भी चीज से आप दे दीजिए, बिल्कुल एलोपैथी रेमेडी की तरह काम करेगा, एलोपैथिक मेडिसिन की तरह काम करेगा। हेडेक नहीं होगा कभी भी S1 F1W से, नींद आ सकती है नेगेटिव में लेने से, ये मैं मानता हूँ कि F1W को नेगेटिव में लेने से नींद आ सकती है, लेकिन हेडेक इस मेडिसिन से कभी नहीं होगा, वो किसी और वजह से हो रहा होगा। हाँ, नींद आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। और बताता हूँ आपको, S2, C4, ये भी अभी इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है अभी। S2, C4, C13 दोनों यूज करिए मैंने, याद रखना, L1, F1 एंड B, ईयर पेन, नॉर्मल ईयर पेन है, कोई ओटाइटिस मीडिया या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल ईयर पेन हो रहा है, नजले की वजह से हो सकता है, नेजल एलर्जी इसको बोलते हैं, या ऐसे ही कुछ खट्टा खा लेने की वजह से चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि इससे भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन केवल कान में दर्द हो रहा है तो आप इसको यूज करिए। और भी कान के दर्द में बहुत अच्छा हेल्प करता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये ईयर पेन की, थ्रोट पेन की, ईयर पेन की, ENT दोनों जगह काम करती है। नोज ब्लॉक में भी अच्छा काम करती है, खांसी के साथ नोज ब्लॉक है तो। हालांकि वाई भी करती है, वाई तो वाई और आरी को तो अप्लाई में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है।
हाँ, एक हेडेक का बता देता हूँ आपको, पहले भी बताया था मैंने। S10 A3 C1 4 1 Y D6 में हेडेक। ये एक्यूट कंडीशन है सारी, एकदम से होने वाली चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। साथ में अप्लाई भी कर ले इसमें, A2 S5 C5 F2 D4 में अप्लाई, बाम के तरीके से। बहुत अच्छा काम करेगा, ये सारे एक्यूट कंडीशन में ही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैंने आपको बताया था कोल्ड के लिए, ये भी ऑन सेट ही है। ये थ्रोट पेन के टीथ लिए है। पेन के लिए बताएंगे क्या सर? हैं? टीथ पेन जो है एक्सटर्नल लगाने के लिए, जैसे दांत, जैसे अंतिम दांत जो निकलता है ना, हाँ हाँ। उसमें बहुत पेन होता है। और मेरा बेटा है, उसका क्या है कि दांत जो है सो वहां से टेढ़ा निकल रहा है। हम्म। हाँ, तो टेढ़ा निकल रहा है तो वो जो है सो दांत जो है सो नीचे प्रेशर मारता है। डॉक्टर के पास गया तो वो बोले कि भाई ये तो इसमें तो बहुत दिक्कत है, इसमें तो अगर इसको ऑपरेट करके निकालेंगे तो भी फेस 6 महीना तक टेढ़ा रह जाएगा। तो परेशान है। हाँ, टीथ एक्चुअली टीथ केयर में जो थोड़ा सा ये भी अंतिम देखना दांत होते होता हैं है। जिसको हम लोग बुद्धि दांत बोलते हैं सर। हाँ हाँ, मैं समझ गया, वाइज टीथ है वो। हाँ हाँ, वो क्या है ना, एकदम तिरछा निकल रहा है। तो तिरछा निकल रहा है तो दूसरे दांत पे जो प्रेशर पड़ रहा है ना, उस तो पे ना वो आगे आप नहीं बढ़ रहा। आप पीछे जो चिन वाला एरिया है, गाल वाला एरिया है, वहां पे उसके हाँ बाहर जो है ना, आरी और वाई का कंप्रेस कराइए। पहले आरी का, फिर वाई का। लगातार वहां पे जो थोड़ा सा लूज इफेक्ट वहां पे बन जाएगा। और पहले इंटरनली आप वहाँ, आर्य। इंटरनली जो है C4G वगैरह लगाएं, तो उससे जो कई बार गाल भी कट जाता है अंदर से ना, वो सारी प्रॉब्लम वहां से आपको देखने को मिलेगी। आर्य वाई मतलब ये लगाए बदल करके D1 में लगा दे सर उसको? नहीं नहीं, D4 में। D4 में लगाए। चलो टूथ पेन ठीक। का भी, टीथ पेन भी मैं बता देता हूँ। हम्म, A2 C4 F1 S5 और G। D4 या D5 में दीजिए। सेम इसी को अप्लाई करा दीजिए। W से माउथ वॉश भी करा सकते हैं, ये भी अच्छा काम करता है। इसका 10 20 15 20 बूंद लेकर के, ड्रॉप लेकर के वो हॉट वाटर में माउथ वॉश कर लेगा क्या सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म, ऐसे न्यूरल्जिक पेन भी इस वाले फॉर्मूले से तो मैंने कई बार RS में बना हुआ देता हूँ, हालांकि मैं रेक्टिफाइड स्प्रिट में। और ग्लोबिल देता हूँ मोस्टली, टूथ पेन वाला जो चीजें हैं। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि भाई बिना पेन किलर के आराम नहीं होता, उसके बाद भी सारी रात नींद नहीं आती, तो इसी को D4 के ग्लोबुल बना के दे दिया, और D4 10 ml 5 ml की शीशी में भर के दे दिया कि कॉटन पे लगा के उस दांत पे रख लो, RS से बना हुआ, तो वो आदमी आराम से सो पाता है। मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये कहने की बात है। मतलब 5 6 घंटा तक उसको रिलीफ मिल जाता है। हाँ हाँ सर, अगर कोई बड़ी डिफॉर्मिटी है तो अलग चीज है, बाकी काफी हद तक आराम उसमें मिलता है। हम्म, सर मैंने इसको यूज किया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। जी। सर जी, हेडेक वाला फॉर्मूला में F1 देना होगा या नहीं? हाँ जी। हेडेक का फॉर्मूला में हाँ, लिख दिया F1 ना मैंने, F1 हेडेक का चलेगा? ये रहा। F1 चलेगा या नहीं F1? हाँ, F1 ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बिना F1 के भी काम करेगा, कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो C1 पहुंचानी है।
ठीक है, फिर अभी इतना ही रखते हैं आज। बाकी कल थोड़े फॉर्मूले मैंने रखे हैं इसलिए क्योंकि एक्यूट के बारे में बहुत पूछ रहे थे लोग। फिर कल नेक्स्ट टॉपिक पे आगे डिस्कशन हम करेंगे। ईयर ड्रॉप कैसे बनाएंगे सर? सब बताएंगे सर। अब ऐसे छोटी छोटी, मतलब बहुत छोटी चीज नहीं है ईयर ड्रॉप बनाना। और पेन ऑयल हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप हो गए, ठीक है, ये थोड़ा प्रोसीजर के साथ बने तो ज्यादा अच्छा। बताऊंगा इसको भी। सर एक ठीक ना है, थैंक यू सर। बच्चा है 7 साल का, उसको जॉन्डिस है सर 5 पॉइंट, और ओटीपीटी उनके 200 प्लस हैं सर। अच्छा, तो रिपोर्ट वैसे तो भेजो सर सर, मैंने रिपोर्ट उनको रिपोर्ट भेजो मेडिसिन फिर दी बताऊंगा। थी। हाँ सर 4 दिन हो गए, मेडिसिन दी थी उसको, उल्टियां आती थी वो भी ठीक है बिल्कुल, और पेन भी उसका बिल्कुल नॉर्मल है पहले से। अब कल सर रिपोर्ट करवाएंगे, फिर आपको मैं भेजूंगा ठीक है। दोबारा। क्या मेडिसिन वही दी होगी ना आपने, लीवर ड्रॉप वगैरह अपना? हाँ, सर लिवर ड्रॉप दिया था D5 में, और हाँ ठीक। D6 में वो जो S6C6L1Y, और लिवर कॉम्प्लेक्स। कितना परसेंट रिलीफ लग रहा है आपको? तो सर करनी है चेंज इसमें? कितने परसेंट रिलीफ लग रहा है? पहले से तो काफी ठीक है। मतलब है सर 50 से ऊपर। चलिए ठीक है, रिपोर्ट कराइए जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए, और फिर बताइए। जी सर। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। कल मिलते हैं। गुड नाइट सर।